अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज काफ़ी दिनों के साथ आपके सामने वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 59 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक इस चल रहा है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट लेक्चर हम लोग सीख चुके हैं कि एक स्टेटमेंट थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ काम किया था, कुछ बेसिक रूल समझे थे। आज हम थोड़ा सा इसी फील्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए, इसी लैंग्वेज को आगे कंटिन्यू करते हुए इसके रूल समझेंगे कि इसमें मज़ीद क्या काम किया जाता है। और आज का अपना जो ख़ास टारगेट होगा वो है वेरिएबल। आज का जो अपना ख़ास टारगेट है वो है वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होता है। इसका थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ जी आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। व्हाट इज़ वेरिएबल? आज का अपना टारगेट है कि पहले समझना कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या चीज़ है? वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसा नाम जिसके अंदर कोई और उसकी वैल्यू स्टोर की जाती है। अगर मतलब कि उसकी पहचान कुछ और है, नाम किसी और चीज़ का लिया जाए और उसका रिज़ल्ट कुछ और आना चाहिए। वैसे कि मैं कहता हूँ जी x इज़ इक्वल टू, जैसे कि आपके सामने आ रही x इज़ इक्वल टू 5। अब ये जो पीछे बैक एंड पे वैल्यू लिखी आ रही है, टेक्स्ट लिखा है, इसका नाम है, यह है वेरिएबल पूरा। सपोज ये पूरा आ रहा है, x इज़ इक्वल टू 5 लिखा आ रहा है, यह है हमारे पास पूरा एक वेरिएबल। वेरिएबल के पीछे ये इसका होता है, इसका नेम। जो x लिखा आ रहा है वो है इसका नेम, और इक्वल उसको वैल्यू साइन की गई है 5। तो हमें ये बेसिकली समझना है कि वेरिएबल का फ़ायदा क्या है, उन्हें कैसे बनाया जाता है, और इसके तमाम के तमाम रूल्स जो कि हमसे मिस्टेक हो सकती है बाद में काम करते हुए, वो मिस्टेक ना हो, तो मैं सारा कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। उस डिस्कस करने से पहले आपको मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर दूं जी, आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई फर्स्ट डे मेरे इस चैनल के ऊपर बच्चा आया है, इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड आपके अपने चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके ऊपर बहुत सारा डाटा मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग का। मतलब मेरे चैनल के ऊपर वेब के अलावा बहुत सारी कंप्यूटर की फील्ड्स भी आ रही हैं, स्पोकन इंग्लिश वगैरह भी आ रहा है, और डिफरेंट फील्ड भी आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा जी, कमेंट्स भी कीजिएगा मुझे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इस काम को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताना भूल गया मैं, जैसे मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि मेरी तमाम वीडियोस टॉप पर आएंगी, मैं इंशाल्लाह टॉप पर आऊँगा। तो इस वक्त आप सबके प्यार, आप सबकी दुआओं की वजह से मैं से पूरी दुनिया में वेब डिज़ाइनिंग जब कीवर्ड लिखा जाता है यूट्यूब पे, तो उसमें जो सबसे पहली टॉप की वीडियो है वो मेरी आ चुकी है। जहाँ तक आप लोग मुबारक को बोल रहे होंगे, तो इसलिए खैर मुबारक। अब प्लीज़ आप लोग मुझे और थोड़ा प्यार दीजिएगा, मैं आपके लिए और लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जी। व्हाट इज़ वेरिएबल? स्टार्ट करते हैं जी। वेरिएबल के रूल्स क्या कुछ हैं। पहली चीज़, बैक एंड पे वेरिएबल के नेम क्या क्या हो सकते हैं, और आगे उनकी वैल्यूज़ कैसे कैसे लिखी जा सकती हैं। तो मैं इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपके स्टार्ट कर देता हूँ जी अपने टैग्स। सबसे पहले वही जो रूल्स है बेसिक अपना स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाएगी। HTML स्टार्ट, हेड टैग स्टार्ट, उसके इनर साइड पे जाकर टाइटल टैग स्टार्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट लेक्चर नंबर 2 हो गया। टाइटल अपना क्लोज कर लेते हैं, हेड भी अपना क्लोज कर लेते हैं जी हम लोग जल्दी से, स्पीड से। बॉडी टैग भी स्टार्ट किया और बॉडी टैग भी कर दिया क्लोज। लें जी, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक सेकंड में हो गया रेडी। अब बारी है हमारे असल काम की। असल काम से मुराद क्या है जी? हेड सेक्शन में मैं एक लगा रहा हूँ स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग कर दिया जी क्लोज। हेड सेक्शन में मैं क्रिएट करूँगा वेरिएबल्स। बेसिकली हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन में रखते हैं सारे वेरिएबल, ताकि उन्हें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े तो हेड सेक्शन देख के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें कॉल किया जा सके। तो पहले तो वेरिएबल ही समझना हमें कि बनेगा कैसे, उसके रूल्स क्या कुछ हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। फिर इसके जो फर्दर काम है वो सारे आपसे डिस्कस ज़रूर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले चीज़, वेरिएबल का नेम मैं लिखता हूँ यहाँ पर, स्टूडेंट नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी आकर माजिद अली। अपना मैंने नाम लिखा जी यहाँ पर, और सेमीकोलन से आपने स्टेटमेंट को कर देना है क्लोज। अब इसको कॉल करने के लिए लाजमी जहाँ भी कॉल करना है स्क्रिप्ट का टैग तो आपके पास लाजमी लगा होना चाहिए जी। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग हमने कर दिया क्लोज। तो अब यहाँ मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
अब यहाँ आपने क्या करना है जी, पहला रूल है हमारे पास, जो वेरिएबल का यहाँ नाम लिखा है आपने ये वाला, सेम यही नाम आपने यहाँ लिख देना आकर। आगे वाली वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसका नेम लिखेंगे। मैंने स्टूडेंट नेम लिखा, सेमीकोलन से स्टेटमेंट को भी कर देते हैं क्लोज, और इस फाइल को सेव करने की कोशिश करते हैं जी, कैसे सेव होगी। तो सेव करने के लिए Ctrl+S की शॉर्ट की लगाई हमने, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, फाइल का नाम आपने अपनी मर्ज़ी का लिखा, ABC पहले मौजूद है तो इसके नाम में स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ .html। सेव किया इस फाइल को, ये मेरे पास स्क्रिप्ट नाम से एक फ़ाइल है जी। राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन विद करके देखते हैं क्या कुछ डिस्प्ले होगा। तो ओपन करने से पहले बता देता हूँ, डिस्प्ले नहीं होगा कुछ भी। ओपन किया जी हमने इस कोडिंग को और देखते हैं जो मैंने बीच में टेक्स्ट लिखा था अपना नाम माजिद अली, क्या वो चीज़ डिस्प्ले होती है। तो मैंने पहले बता दिया था नहीं होगी, तो अभी यहाँ देखें तो बिल्कुल डिस्प्ले नहीं हुई। क्या वजह है, क्या रूल्स हमने ब्रेक किया। रूल्स पहला ये समझ लें कि किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर तो इन्वर्टेड कोमा नहीं लगेंगे क्योंकि ये है टेक्स्ट, लेकिन उसकी जब वैल्यू लिखी जाएगी तो वहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाने ज़रूरी हैं, वहाँ इन्वर्टेड कोमास लगाने ज़रूरी हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग, नंबरिंग होते हैं इंटीजर्स। तो जो स्ट्रिंग होता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन्वर्टेड कोमास लगाने ज़रूरी होते हैं। अब Ctrl+S करके वेरीफाई कर लेते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ। ये देखिए जी, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकूं, जो नाम वहाँ लिखा था वेरिएबल में, हमने कहा जी document.write प्रिंट करो स्टूडेंट नेम, जो स्टूडेंट नेम लिखा तो वहाँ डिस्प्ले क्या हुआ, मेरा नाम डिस्प्ले हो गया। इट्स मीन कि हम वेरिएबल लिखेंगे उसकी वैल्यू खुद ब खुद वहाँ पे आपकी कॉल हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं दूसरा रूल क्या होता है जी। इसको मैं लिख देता हूँ आकर, अब दूसरे नंबर पे कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं अपना। हम कहते हैं हमारा एक वेरिएबल है स्टूडेंट नेम के नाम से, ये वाला ही, और इसकी वैल्यू लिख देते हैं जी हम लोग वेलकम, वेलकम लिख सकते हैं, या एक नाम लिख देता हूँ मैं नाजिम अली जी, नाजिम साहब, नाजिम अली, एनीथिंग, नाजिम। Ctrl+S करता हूँ मैं इसको और नीचे इसको कॉल भी कर लेते हैं ज़रा और चेक कर लेते हैं क्या कुछ फ़र्क पड़ता है जी इससे। सिलेक्शन कर ली मैंने, Ctrl+C कॉपी कर लिया ताकि एक ही स्टेटमेंट पेस्ट हो जाए। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, जो लिखा था वो भी गायब हो गया। दूसरा रूल हमसे क्या मिस्टेक हुई, दूसरा रूल क्या ब्रेक हुआ, रूल समझा रहा हूँ वेरिएबल बनाने के जो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दूसरा रूल ये है, कभी भी किसी वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती। वेरिएबल का ये नाम आ रहा है, इसमें स्पेस नहीं दी जा सकती, स्पेस देंगे तो वेरिएबल आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ भी ज़रा स्पेस देगा को शो करवा दूँ, जैसे साबित हो जाएगा। ये देखिए क्या कुछ भी डिस्प्ले तो नहीं हो क्या आ रहा, इसका मतलब ऊपर ही रूल ब्रेक हो गया था तो उसने हमारी कोडिंग वैसे ही गायब कर दी। अगर कोई आपसे मिस्टेक होगी तो कोडिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी, डिस्टर्बेंस बनेगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा आप लोगों ने। अब हुआ क्या, स्टूडेंट नेम हो गया, रिफ़्रेश किया कुछ भी नहीं आ रहा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसे मिटाता हूँ, स्पेस की ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ भी स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। अब क्या हो चुका है जी, एक ही नाम के दो वेरिएबल बन चुके हैं मेरे पास और नीचे मैंने दोनों को 2 दफ़ा कॉल भी कर दिया आकर। अब नाम तो इनका दोनों का सेम है, क्या माजिद अली और नाजिम इकट्ठा लिखा आ जाएगा, या सिर्फ माजिद अली आएगा, या सिर्फ नाजिम आएगा, या दोनों आ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को Ctrl+S करके चेक कर लेते हैं कि क्या होता है। तो सिर्फ क्या लिखा है जी हमारे पास, नाजिम, नाजिम 2 दफ़ा लिखा आ गया क्योंकि मैंने 2 दफ़ा लिखा है document.write स्टूडेंट नेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऊपर वाला वेरिएबल था उसका नाम ने क्या रख दिया था आकर, दोबारा स्टूडेंट नेम दोबारा बन गया ना आकर। तो जो पहले वाली वैल्यू थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई, तबाह हो गई जब उसी नाम का वेरिएबल नीचे बन जाता है आकर। तो जो नीचे नाम बना तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी वैसे ही ख़त्म होगी। जो नीचे था मैंने 2 दफ़ा कॉल किया तो दोनों दफ़ा उसने नीचे वाले वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की, उसकी नहीं कर सकता। तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझ आया कि आपने कभी भी एक ही फाइल के अंदर एक जैसे नाम का वेरिएबल बनाने की कोशिश नहीं करनी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसका कहता हूँ S कैपिटल कर देता हूँ। स्टूडेंट नेम जो लिखा हुआ था नीचे वाला स्टूडेंट नेम। अब इसमें आते हैं, इसका भी S कैपिटल कर देता हूँ जी।
वेरिएबल तो अभी भी स्टूडेंट नेम ही है। अब देखते हैं कि अब कितनी वैल्यूज आती, दोनों आती हैं, एक आती है या कोई भी नहीं आती, कोई रूल ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ। रिफ़्रेश किया, माजिद अली लिखा भी आ गया, नाजिम लिखा भी आ गया। अब ये क्या नया साइंस बीच में निकल आई कि उधर भी पहले भी तो 2 बार स्टूडेंट नेम लिखा था, अभी मैंने स्टूडेंट नेम ही लिखा। हम इस पर सीख रहे हैं लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है केस सेंसिटिव, ये हर चीज़ को जजमेंट करती है कि हाँ जी कहीं स्पेस है, कोई केस सेंसिटिव अपर केस लोअर केस में ये फ़र्क समझती है। ये लैंग्वेज अपर केस और लोअर केस में जो फ़र्क आप लिखेंगे ये उस फ़र्क को समझती है। हालांकि देखने में हमारे लिए तो दोनों स्टूडेंट नेम ही है ना, स्टूडेंट नेम, लेकिन ये लैंग्वेज समझती है कि इसका एस कैपिटल है। उन्होंने समझा कि ये और नाम का वेरिएबल है, समझा क्या है ही लैंग्वेज के थ्रू। और ये हमने जैसे ही कॉल किया तो ये बिल्कुल अलग हो गया। मतलब आप एक ही जगह पर अगर जैसे मैं यहाँ करता हूँ, कॉपी किया पेस्ट किया, अगर मैं यहाँ इसका एन कैपिटल कर देता हूँ, एन स्टूडेंट नेम, और यहाँ मैं वैल्यू कुछ और लिख देता हूँ, जस्ट कंप्यूटर लिखा इतनी सी टेक्स्ट में, और इसको मैं दोबारा कॉल करूँगा और यहाँ इसका एस और एन कैपिटल है, कंट्रोल एस करके देखेंगे तो क्या होगा, तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। हालांकि तीनों जगह पे वेरिएबल का नाम सेम आ रहा है, पढ़ने में सिर्फ पढ़ने में सेम आ रहा है। मैंने बोला था ना कि सेम नहीं बना सकते, तो सेम अगर बना हो किसी फाइल में, देखिए आप बोलो जी इसका तो सेम है, तो आपने बोला सेम नहीं बना सकते, वो सेम बना सकते हैं लेकिन किस बेस पे, आपका सेम केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, आपकी फ़ाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए वेरिएबल के नेम में। स्टूडेंट नेम, इस स्टूडेंट नेम का एस कैपिटल है, इस स्टूडेंट नेम का एस और एन कैपिटल है, आप सारा भी कैपिटल लिख सकते हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये समझ आया कि जावास्क्रिप्ट हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल स्मॉल का भी फ़र्क रखना पड़ेगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट 1, एक वेरिएबल है स्टूडेंट 1 का, ताहिर साहब, एक वेरिएबल स्टूडेंट 1 के नाम से कॉल करके इसको भी देखते हैं ऐसा क्या होता है इससे। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं तो इसका हमने नाम लिखा हुआ स्टूडेंट 1, तो स्टूडेंट 1 ही कॉल करते हैं हम भी। ये जी स्टूडेंट 1 के अंदर हमने क्या लिखा, अब यहाँ देखिएगा एस स्मॉल था, मैंने यहाँ लिखने में एस क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था तो इसलिए एस उसका कैपिटल आ रहा है, एस स्मॉल कर देते हैं क्योंकि केस सेंसिटिव है। बार बार समझा रहा हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी आप काम में तो आपका पूरी फाइल ख़त्म कर देती है, ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से आपने समझने की कोशिश करनी है और फिर ये काम डन करना है। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया तो मेरे पास ये वाला वेरिएबल भी हमें डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप ये भी चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जैसे हर जो हम स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं बीच में एक ब्रेक आनी चाहिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीक़ेकार हैं। पहले चले आपको मैं देख ही रहे, स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कोमास, और इसके अंदर आपने लगा देना है ब्रेक का अपना टैग। इसी को क्लोजिंग टैग भी इसी तरह ही होता है। स्टेटमेंट क्लोज की एफ कंट्रोल एस किया तो ये देखिएगा जी। अब इसी स्टेटमेंट को आप कॉपी करें, अगर आपने कोई जावास्क्रिप्ट के ज़रिए चीज़ कॉल की है और वहाँ आपको ब्रेक का दिल चाहता है आने का कि ब्रेक बीच में आनी चाहिए, तो आप साथ ब्रेक का बीच में टैग लगाएंगे तो ये देखिए मेरी सारों वैल्यू अलग अलग मुझे नज़र आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। एक तो तरीकाकार हो गया ये वाला। ओके जी, एक और तरीकाकार होता है इसको हल करने का, वो भी थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा, वो भी ज़रा थोड़ा सा एक ही स्टेटमेंट के अंदर उसको सोल्यूशन दिया जाता है, वो डिस्कस भी आपके साथ ज़रूर होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका बन चुका होगा। अब आगे देखते हैं जी। अब एक और वेरिएबल है 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू उमर। दूसरा हमने क्या लिखा जी, एक और वेरिएबल का नाम है जी 1 स्टूडेंट उमर या 2 स्टूडेंट उमर, कुछ भी आपने इसका नाम डिफाइन किया। नीचे जाके इसको मैं कॉल करके वेरीफाई कर लेता हूँ जी क्या डेटा डिस्प्ले होता है। पहले तो ब्रेक का टैग लगा लेते हैं और उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट उठा लेते हैं ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े, टाइम हमारा कम से कम लगे और काम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो सबसे अच्छी बात होती है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाकर
अब हमें वेरिएबल कॉल करना है जी 1 वाला। मैंने 1 स्टूडेंट लिखा, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। जब रिफ़्रेश किया तो सब ख़त्म हो गया। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़े मसाइल हैं, तो आपने इसको अच्छे से समझना है कि जावास्क्रिप्ट में देखे इतनी लोग मैंने कोडिंग की, सारा कुछ चल रहा था, एक मिस्टेक की मेरा सारा कोड ख़त्म हो गया, गायब हो गया। तो इसलिए आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है, कॉन्सेप्ट अपने पक्के बनाने, ताकि आपको माशरे में इसमें मार ना खानी पड़े, किसी सीनियर की बातें ज़्यादा ना सुननी पड़े। वैसे सुननी पड़ती हैं, कम सुननी पड़े, मैं ये कहूँगा आप लोगों को। तो अब इसका कॉन्सेप्ट ये निकला, रूल ये है कि आप किसी भी वेरिएबल को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी भी वेरिएबल को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ये भी कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में पक्का बिठा लें कि आप 1 से नहीं ST1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बीच में अंडरस्कोर का साइन लगाना चाहिए, ये भी लग सकता है, लेकिन स्टार्टिंग के ऊपर आपका नंबर नहीं आ सकता। चलिए काम मैं करके दिखाता हूँ आपको। अंडरस्कोर लगाया पहले मैंने साइन, शिफ्ट और ये माइनस का साइन, अंडरस्कोर स्टूडेंट लिखा। यहाँ मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ जी ज़रा। जो मैंने अब काम किया, मैंने कहा जी अंडरस्कोर स्टूडेंट, कंट्रोल एस, इसकी वैल्यू अपने पास लिखी हुई उम्र, F5 किया, उसने इसको डिस्प्ले कर दिया। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुका होगा कि नंबरिंग से तो स्टार्ट हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्कोर का साइन स्टार्टिंग में लग जाए तब भी आपका वेरिएबल ये एक्सेप्टेबल है। तो जो टेक्स्ट के रूल थे वो मैं आपके सारे बता चुका हूँ। टेक्स्ट में क्या कुछ नहीं किया जा सकता, क्या कुछ हो सकता है, कहाँ कहाँ क्या कुछ हो सकता है, कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर जैसे कि फर्स्ट वैल्यू आ रही है नाजिम, उसको मैं डबल कोमा की जगह पर जाकर सिंगल कोट्स इसे बोलते हैं, सिंगल कोमा बोलते हैं, वो लगा कर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं जी आपके पास हमारी फ़ाइल के अंदर हमें कोई फ़र्क नहीं मिला। ऐसी है कि टेक्स्ट के साइडों पर सिंगल कोट्स हो जाए या डबल कोट्स हो जाए तब भी वो टेक्स्ट आपका एक्सेप्टेबल है। ये कॉन्सेप्ट एक और आपको मैंने बता दिया कि टेक्स्ट की साइडों पर डबल कोमा, जिसे हम इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, और सिंगल कोट्स जिसे हम सिंगल कोमा बोलते हैं, वो होने लाजमी हैं। वो नहीं होंगे तो आपकी फ़ाइल में एरर आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों ने जी अपने पास। अब एक और कॉन्सेप्ट पे देखते हैं वेरिएबल का ही, ताकि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अपना 100% क्लियर हो जाए। जो एक छोटा सा और काम होता है वेरिएबल के लिए, हम कहते हैं जी रोल नंबर इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा 4545 कुछ भी। अब मैं इसे कॉल कर लेता हूँ नीचे, इसी तरह से जाकर ब्रेक का टाइप भी कॉपी किया और वेरिएबल की वैल्यू भी कॉपी कर ली, और यहाँ लिख देता हूँ रोल नंबर। रिफ़्रेश किया, जो रोल नंबर की वैल्यू थी वो वहाँ लिखी आ गई। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं काम कर लेता हूँ दूसरा भी, सेलेक्ट किया, कंट्रोल C कंट्रोल V किया, कॉपी पेस्ट, और यहाँ रोल नंबर मैं कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम है रोल नंबर 1, और इसके इन्वर्टेड कोमा जो लगे हैं वो मैंने उड़ा दिए हैं इस बार, ना सिंगल कोट्स ना डबल कोट्स। कंट्रोल S किया और इसको भी जाके नीचे अप्लाई करके वेरीफाई करते हैं। इससे क्या होने लगा जी, अब हमारी फ़ाइल सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, तो हमने वहाँ लिखा रोल नंबर 1 वेरिएबल का नाम, और इसकी हमने क्या किया है, नंबरिंग के साथ ऊपर इन्वर्टेड कोमा है, नीचे इन्वर्टेड कोमा नहीं है, और मैं इसकी ज़रा वैल्यू भी चेंज करता ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कि 5656, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो 5656 भी आ गया, 4545 भी आ गया। हालांकि इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखा मैंने, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका अब कॉन्सेप्ट ये निकला जो आपने पक्का ज़हन में रखना है कि रोल नंबर इट्स मीन कि जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल डेटा है आपका, वो होता है इंटीजर। इंटीजर के लिए इन्वर्टेड कोमा कभी भी नहीं लगाए जाएंगे। जैसे कि ऊपर देख के मैंने लगाए, अब मैंने बोला कभी नहीं लगाए जाएंगे, तो ऊपर मैंने लगाए तो काम तो फिर भी कर गए। माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर काम तो ये फिर भी कर गए, तो हमने अगर लगा भी तो क्या फ़र्क पड़ गया है। फ़र्क ये पड़ेगा कि वो वैल्यूज़, जिन वैल्यूज़ को आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, उन वैल्यूज़ को कभी भी आप इन्वर्टेड कोमा में मत लिखिएगा, वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा, वो प्लस माइनस नहीं हो सकेगा। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें और भी, मैं जब प्रैक्टिकल और भी सिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगी प्रॉपरली कि टेक्स्ट, बस इतना ज़हन में भी रखिए कि अगर टेक्स्ट है उनकी साइडों पे सिंगल कोड या डबल कोड लगाना मस्ट है। अगर नंबरिंग है, वो नंबरिंग जिनको आपने प्लस माइनस करना है, मतलब उनके ऊपर कोई फार्मूला लगाना है, कोई
कैलकुलेशन करनी है उनको आप लाजमी तौर पे इन्वर्टेड कोमा के बगैर ही लिखिएगा। और मैं आपको पर्सनली यही बोलता हूँ कि आप जहाँ भी नंबर आता है ना उसको लिखे ही इन्वर्टेड कोमा के बगैर। जब एक्सेप्ट हो जो रहे तो आपको क्या ज़रूरत है इन्वर्टेड कोमा लगाने की। और जब आपको मैं बता रहा हूँ रूल्स ये है तो आप इसको फॉलो करेंगे तो बेहतरीन सा काम आप कर सकेंगे। ओके जी, ये चंद एक बेसिक से ज़रूरी से रूल्स थे वेरिएबल बनाने के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई न्यू यूज़र है तो प्लीज़ मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड करके इसके ऊपर आइएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। ओके जी, अब मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक नए लेसन के साथ। अब तक के लिए मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा। मेरी तरफ से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।